नमस्ते। आज के वीडियो के अंदर बात करते हैं आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को किस प्रकार से फास्ट मैनिफेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होओपोनोपोनो। अगर आपको फास्टर रिजल्ट्स चाहिए ना अपनी मैनिफेस्टेशंस के प्रति एंड यू नीड टू कंबाइन दिस हीलिंग मोडालिटी ऑफ होओपोनोपोनो, तो आपको ट्रेडिशनल तरीका जो है होओपोनोपोनो का उससे कहीं न कहीं थोड़ा-सा ऊपर उठना पड़ेगा और कहीं न कहीं आपको एक एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा। कहीं न कहीं आपको आपके लिमिटिंग बिलीव्स को एग्ज़ैक्टली टारगेट करना पड़ेगा to get the faster and clear results using Ho'oponopono and Law of Attraction। आज के वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ कि Ho'oponopono का आप किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको आपकी लाइफ में आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस चल रही हैं उसके प्रति आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल पाए। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली। मैनिफेस्टेशन एक अलग टेक्निक है और एक Ho'oponopono एक हीलिंग मोडालिटी है। ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। मैनिफेस्टेशन मीन्स समथिंग टू ब्रिंग इनटू योर ओन लाइफ। आप अपने थॉट्स के प्रोसेस के प्रति, आप अपने बिलीफ सिस्टम के प्रति, आप अपनी लाइफ के अंदर उसको अलाइंड एक्शन लेते हो। अपनी लाइफ के अंदर जब उसको पॉजिटिवली और एक्टिवली लेकर आते हैं उसको मैनिफेस्टेशंस बोलते हैं। लेकिन उन थॉट्स के ऊपर काम करने के लिए कि इस प्रकार से आपके दिमाग में थॉट्स आए जो आपको हेल्प करें आगे बढ़ने के लिए, इस प्रकार से आपका बिलीफ सिस्टम बने कि जो आपको हेल्प करे आपके मैनिफेस्टेशंस के आगे उसको और आगे बढ़ाने के लिए। जब जब आप डिमोटिवेट फील करें तब तक वो बिलीफ सिस्टम आपके लाइफ के अंदर आए जो आपको प्रोपेल करे टुवर्ड्स टेकिंग दैट अलाइन्ड एक्शन। उन सब कामों में आपकी हेल्प आ रही होती है हीलिंग के लिए। एंड होओपोनोपोनो बहुत ही ब्यूटीफुल हवाईयन प्रेयर है जिसको हम लोग सभी जानते हैं। हवाई में प्रैक्टिस होती है। इसके 4 बेसिक फेजेस हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, जो हमेशा 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 काम कर रही होती है। ये हीलिंग जो है और ये जो आपका जो होओपोनोपोनो ये हमेशा काम कर रहा होता है उन सारे थॉट्स के ऊपर काम करने के लिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो आपको दिखते हैं और जो आपको सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपको दिखते भी नहीं, उनके ऊपर भी काम कर रहा होता है। जो बिलीफ सिस्टम आपको पता भी नहीं आपके अंदर है और आपकी बॉडी और आपके माइंड बॉडी सोल उस हिसाब से बस काम करते जा रहे हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन स्टोर नहीं हो रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी आपके अंदर एक इम्पेशंस बनता जा रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। उन सबको क्लियर आउट करने के लिए होपोनोपोनो काम करती है। और जब ये सारी की सारी जो स्टक्ड एनर्जीज रिलीज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको वो दे देता है जिसके प्रति आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे होते हैं। So these two are very different modalities, but these two are very powerful। और मैनिफेस्टेशंस करने के लिए आपको हीलिंग करनी ही पड़ेगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैनिफेस्टेशंस मीन क्रिएटिंग समथिंग एक्टिवली। आपको कुछ एक एक्टिवली आप कुछ नया बनाना चाहते हैं और उसको बनाने के लिए आपको अपनी जगह जो है, आपको जो आपका स्थान है, आपका जो भी कुछ है, आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए स्पेस बनानी पड़ेगी, उसको क्लीन करना पड़ेगा। और उस क्लीनिंग के लिए ही उसके लिए हम लोग होमोपोनोपोनो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो दीज टू आर कंबाइंड टुगेदर गिव्स ऑलमोस्ट 1000% फास्टर रिजल्ट्स। तो किस प्रकार से हम लोग इसको यूज कर रहे होते हैं होपोनोपोनो में। अंडरस्टैंड वन थिंग, होपोनोपोनो हमेशा ही काम कर रही होती है। वो आप कभी उस पर डाउट ही मत कीजिएगा क्योंकि आपका डाउट ही है जो उसको काम करने से रोक रहा है। सो यू नीड टू क्लियर इवन दिस डाउट कि वेदर ये मेरे लिए काम करेगी की भी कि नहीं। बिकॉज सुनने में बहुत सिंपल लगता है कि ये 4 शब्द ऐसे कैसे सिंपली हमारे लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, लाइफ की प्रॉब्लम सिंपली ही सॉल्व होती है। यूनिवर्स आपको नहीं चाहता है कि आप पूरा रॉकेट साइंस लगाएं और you just do every struggle and every single thing to get whatever you want। it is your own subconscious mind, it is your programming, it is your limiting beliefs जो आपको इस प्रकार से काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और होपोनोपोनो उसको सिंपली तरीके से रिमूव कर देता है। सो नंबर वन थिंग, अगर आप फास्टर रिजल्ट चाहते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के प्रति, पहली चीज तो एकदम क्लियर इंटेंशन रखिए। यूनिवर्स को आप एकदम क्लियर सिग्नल दीजिए कि मुझे ये ही चाहिए। एंड उसके वो छोटे बच्चे की तरह से जिद पकड़ लेते हैं ना कि ये यही चाहिए। तो उसी तरीके से आपको भी एक तरीके से एक क्लियर इंटेंशन रखनी पड़ेगी कि मुझे ये ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपना ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो बी वेरी क्रिस्टल क्लियर अबाउट द लोकेशन, बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट उसका एरिया, कारपेट एरिया कितना होगा, किस प्रकार से उसकी सराउंडिंग होगी, कौन सी जगह पे होगा, कौन सा स्ट्रीट होगा। इन सब की सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी बहुत सारी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं जब जब इनके प्रति आपके पास डाउट है। यूट्यूब के ऊपर इस प्रकार से लोगों ने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया और इंक्लूडिंग मी, द होम आई एम लिविंग इन, इंक्लूडिंग दैट एवरीथिंग आई हैव मैनिफेस्टेड यूजिंग दीज ओनली। तो बी वेरी क्रिस्टल क्लियर अबाउट योर इंटेंशन। नंबर वन, अपनी इंटेंशन बहुत क्लियर रखिएगा और ऐसा नहीं कि आज ही रखना है।
कल उसके ऊपर डाउट मत क्रिएट करेगा, अरे वो किसी और ने ले लिया तो, प्राइस बढ़ गया तो, या बिल्डर ने कोई चीटिंग कर दिया तो, या कुछ और खराबी हो गई तो। डोंट क्रिएट दिस डाउट्स। एवरी सिंगल डाउट यू आर क्रिएटिंग इज सिंपली यूनिवर्स ने आपके लिए जो कदम उठाया ना, आप उसको मतलब यू आर जस्ट रिवर्सिंग दैट थिंग कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए। आप वो बोलेगा मैं तो दे रहा हूँ लेकिन तुम ही रेडी नहीं हो, यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। So number one thing, have a clear cut intention, very crystal clear intention, whatever you want to manifest every single time. So आप अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं उसको क्लियर इंटेंशन रखिए और उसको प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर गिविंग मी फॉर दिस ब्यूटीफुल हाउस, थैंक यू मुझे एक ब्यूटीफुल घर में रहने के लिए, थैंक यू मुझे अबंडेंस में जीने के लिए। प्रेजेंट टेंस में उस चीज़ को लिखिए और अपने आप को बोलना शुरू कर दीजिए एवरी सिंगल टाइम। दिस विल हेल्प यू टू क्लियर योर एवरी डाउट एवरी सिंगल टाइम। जब भी फियर किकिंग होगा ना तो अपने आप की वो घर की इमेज आप रख सकते हैं, विजन बोर्ड में उसका रख सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू, अपने मोबाइल पे आप रख सकते हैं। सो यू हैव अ वेरी क्लियर इंटेंशन कि आपको ये चाहिए वो होने को लेके। और जब जब आपकी लाइफ में वो डाउट आना शुरू होना, तब तक वी जस्ट क्लियर दिस साउंड, क्लियर दिस विद द होल बोलो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। किसको? आई एम सॉरी फॉर माई ड्रीम हाउस और वट एवर थिंग आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, फॉर हैविंग दिस डाउट इन मी। प्लीज फॉरगिव मी फॉर व्हाट, फॉरगिव मी फॉर होल्डिंग ऑन टू दिस फियर। ये जो फियर, ये डाउट मैंने अपने अंदर होल्ड करके रखे हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके और इस घर के प्रति, हम दोनों के बीच की जो एक एनर्जी, जो कनेक्शन है, मैं उसको क्लियर कर सकती हूँ। एंड आई रियली लव यू बिकॉज आई रियली वांट यू टू लाइफ। तो दिस इज वन थिंग। सेकेंड स्टेप यहाँ पे जो आता है, यू नीड टू रियली एक्ट एंड ट्रस्ट इट। आपको एक्ट और ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो आप अगर आप ये जो भी आप अपने घर में रह रहे हैं और आप वो घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आपका वो घर मिल चुका है और आपको उस हिसाब से तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा कि मेरे इस घर में सोफे कैसे होंगे, मेरे इस घर में पर्दे कैसे होंगे, मेरे इस घर में फर्नीचर कैसे होगा, मेरे इस घर की वॉल पेंटिंग्स कैसे होंगी। उसके प्रति एक्टिवली एक्शंस लेना शुरू कर दीजिए। आप यूनिवर्स को क्लेम 100% अश्योरिटी के साथ में ही चाहिए कि यार ये मुझे, मेरा घर हो चुका और अब मुझे इस घर के प्रति काम करना शुरू कर। When you will align your energy towards building that home, everything will come into your life. आपकी लाइफ में चीजें आने लग जाएंगी। लेकिन अगर आप हमेशा क्रिब में लगे कि पता नहीं कब होगा, महंगाई बहुत ज्यादा है, स्टॉक मार्केट पूरा गिरा हुआ है, या सैलरी में तो इतना नहीं बचता है, सेविंग्स कुछ है नहीं, अगर आपका ध्यान वहां पर है, आपकी एनर्जी वहां पर है, तो आप अपना ध्यान वो घर बनाने में कब जाएंगे? तो यहाँ पे आपको लिटरली, यहाँ पे आपको एक्ट एज इफ, मतलब आपको बिलीव करना शुरू कर देना कि आपको वो घर में उस लिमिटेड टाइम पीरियड में आप शिफ्ट ही होने वाले। ट्रस्ट मी, थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग। एंड एवरी सिंगल टाइम जब भी ये डाउट आए, जब भी किसी से नेगेटिव कंप्लेन सुन ले, या जब भी दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट भी आ जाए ना, just start chanting Ho'oponopono, start chanting Ho'oponopono, बिकॉज आपके पास चॉइस है यहाँ पे। आप चाहे वो फियर के थॉट को अपनी लाइफ में, अपने माइंड में उसको डुप्लीकेट करके, रेप्लीकेट करके, बार बार करके उसको वापस से बड़ा करेंगे, अपनी एनर्जी डाउन करेंगे, या तो आप Ho'oponopono का इस्तेमाल करके एक्टिवली उस सारे के सारे फियर्स को आप निकालना शुरू कर देंगे। तो दिस इज अगेन वेरी पावरफुल थिंग। तो सेकेंड स्टेप यहाँ पे आता है एक्ट एज ए। थर्ड जो आता है वो हमेशा आता है कि आपको थीटा वे, हम लोग बोल रहे थीटा माइंड में आपका जो एक्टिवेशन हो रहा होता है, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन। जब आप सोने जा रहे होते हैं और सुबह में जब एकदम उठे होते हैं, एट दैट टाइम बहुत पावरफुल आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। बचपन में मम्मी भी बोलती थी, पापा भी बोलते हैं, आप सबने सुना होगा, बेटा सुबह सुबह उठ के ना पढ़ाई जरूर कर लेना, आपको सब याद रहेगा। एंड मैजिकली आपको सब याद रहता ही था, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ याद रहता था। मेरा फेवरेट टाइम था सुबह सुबह उठ के 4 बजे, 4:30 बजे उठ के पढ़ना एग्जाम के लिए। एंड टिल डेट इट इज माई फेवरेट स्टडी टाइम। और तब भी वो करते करते हम पीएचडी भी हो गए और इतना आगे भी बढ़ते हैं, सब कुछ आज भी याद रहता है। तो दैट इज कॉल्ड एज, तब पता नहीं था कि इसको थीटा वेव एक्टिवेशन बोलते हैं, थीटा ब्रेन एक्टिवेशन बोलते हैं। द सेम वे यू कैन ट्राई दैट थीटा ब्रेन एक्टिवेशन। रात को जब भी आपने इमेज जो बनाई है, उस घर को थैंक यू लगा भी बोलना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट सेंडिंग लव वाइब्रेशन टुवर्ड्स दैट होम, स्टार्ट सेंडिंग वट एवर यू मैनिफेस्टेशन आप जो भी करना चाहते हो, कोई लव वाइब्रेशन, थैंक यू, लव यू, I'm so happy. Just be into that high vibe and sleep with that. क्योंकि जब आप रात को सोने से पहले करेंगे, आपका 8 घंटे तक सबकॉन्शियस माइंड उसी के प्रति काम कर रहेगा। यूनिवर्स एवरी सिंगल थिंग विल स्टार्ट वर्किंग ऑन बिल्डिंग दैट थिंग। और जब सुबह उठ के भी आपको करेंगे, तब आप रीअफर्म कर रहे हैं। रिमेंबर द फर्स्ट क्लियर कट इंटेंशन, क्लियर इंटेंशन, आप उसको रीअफर्म करें कि मुझे ये ही चाहिए है। दिस इज द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप।
that theta brain activation. And the fourth is again very very important is, you need to trust and surrender, because somewhere you need to be patient enough to have that thing. आपने बोला मुझे घर से जो कल ही तो नहीं मिल जाएगा ना, उस घर को बनने में ईंट लगेगा, पत्थर लगेगा, सीमेंट लगेगा, सब कुछ लगेगा। तो यू नीड टू ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। आपने बोला मुझे खाना चाहिए, तो इमीडिएटली तो खाना नहीं बन जाता है। यू नीड मैगी भी 2 मिनट में बन रही होती है। सो यू नीड टू ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। और यहीं पे आपका सबसे पेशेंस आता है, यहीं पे आपका सबसे बड़ा टेस्ट आता है कि वेदर यू ट्रस्ट द हो'ओपोनोपोनो, वेदर यू ट्रस्ट द यूनिवर्स और नॉट, वेदर यू ट्रस्ट दिस होल प्रोसेस, वेदर यू ट्रस्ट द कोच और नॉट, वेदर यू ट्रस्ट द अबंडेंस और नॉट। बिकॉज यहीं पे ट्रू टेस्ट आ रहा होता है। जब जब वो इम्पेशेंस किक इन होना, तब तब अपने दिमाग में बोलना शुरू कर दीजिएगा, मैं अपने पुराने विचारों को, मैं अपने पुराने लिमिटिंग बिलीफ को, अपनी पुरानी स्टोरीज को वापस से जीतने नहीं दूंगी। बिकॉज I have this power pack tool of Ho'oponopono, and start chanting Ho'oponopono in your mind or subconsciously. I'm sorry for holding this belief, ये belief system के लिए, ये fear के लिए, ये doubt के लिए, impatience के लिए, ये जो मेरे अंदर जो एक frustration build up हो रही है, because this is because of somewhere I am doubting you. अगर आप किसी चीज को ट्रस्ट करेंगे ना, तो आप बिल्कुल भी डाउट तो करेंगे नहीं, आप इम्पेशेंस होंगे ही नहीं। यू नो इट विल हैपन। ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो इम्पेशेंस है, इसलिए बिल्डअप हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपको वो प्रोसेस के ऊपर भरोसा नहीं है। तो स्टार्ट चैंटिंग हो'oponopono for having this impatience. Tell to the universe, I'm sorry universe for trusting the divine timing, and please forgive me for my impatience. I love you, I really love you, because तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है मेरे से, राइट? इतने ब्रह्मांड की, मतलब वो आपके ऊपर पिन पॉइंट लेके नहीं बैठा है। यू डोंट हैव एनी दुश्मनी विद मी, एंड थैंक you so much for giving me this powerful tool. Thank you so much for giving me this easiest tool. Thank you so much for showing me that this is also a way of living. Because trust me, हम सबके सब 90-90% ट्रेंड है, हार्ड वर्क के लिए ट्रेंड है, स्ट्रगलिंग के लिए ट्रेंड है। एवरी सिंगल टाइम जब भी हमें ऐसा कि हाय हम विक्टिम माइंडसेट में जिए, हम बहुत स्ट्रगल होते हैं, दैट्स हाउ आवर कंडीशनिंग हैज बीन। बट ऑनेस्टली यूनिवर्स डिडंट वांटेड यू टू दैट लिव दैट वे। वो हमेशा आपको अबंडेंस, हमेशा आपको प्यार, हमेशा आपको ब्लेसिंग्स के साथ ही जीना सिखा रहा होता है। यू नो पेशेंस आप बोल लीजिए, सरेंडर जो बोल लीजिए, इट डजंट मीन कि आप एक्शंस ला लें। सरेंडर मीन्स यू आर ओपन टू रिसीव। तो आस्क योर ओन सेल्फ, आप जब सरेंडर में है, तो आप क्या एकदम पैसिव हो गए हैं कि गिव अप करके मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, देखा जाएगा जो होगा एंड ऑल ब्ला 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 ब्ला, इनसाइड क्रिबिंग? या तो अपने आप से पूछिए, नो आई ट्रस्ट द प्रोसेस, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, एंड आई एम ओपन टू रिसीव। अपना हार्ट चक्र थोड़ा ओपन कीजिए रिसीविंग के लिए। वी ऑल आर वेरी गुड गिवर, बट जब रिसीविंग की बात आती है ना, हम बड़े इम्पेशेंस में जाते हैं। सो गिव योर ओन सेल्फ अ टाइम, गिव योर सेल्फ लव, गिव योर सेल्फ रिस्पेक्ट, गिव योर सेल्फ वॉट एवर यू नीड फॉर दैट मैनिफेस्टेशन जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं। एंड एवरी सिंगल टाइम you have a doubt kicking, start chanting Ho'oponopono, and trust me, every of your manifestation will come 500% faster. आप कौन सी manifestation सबसे पहला इस तरीके से manifest करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर सिंह सोनिया थदानी। मिलती हूँ आपसे वापस से किसी और पावरफुल वीडियो में हो'oponopono के डाउट्स क्लियर करते हुए, या तो फिर किसी और वीडियो के अंदर। थोड़े बहुत इस ये टाइम के बीच में वीडियोस मेरे इधर उधर रहेंगे, बिकॉज माई डॉटर्स एग्जाम्स और ऑलरेडी देर, तो मैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा बिजी रहती हूँ, ऑफिस का भी काम थोड़ा रह रहा होता है। सो बट that's how my commitment. Let me see how much I can help you in your manifestations. Give time as much as you are giving time to me. Thank you so much. I'm sorry, please forgive me. I love you and thank you. Subscribe to my channel if you are new, and if you're already there on my channel, thank you so much for all your love. See you tomorrow.